हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो वेरियस एग्जाम के पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हम प्री हिस्टोरिक पे भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो यहाँ आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1921, 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1921। नेक्स्ट है हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ आपको बताना है हड़प्पा को किसके द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा को खोजा गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और हड़प्पा को कब खोजा गया था? तो हड़प्पा को 1921 में, सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में देखने को मिलेगा। पंजाब के पाकिस्तान स्टेट में लोकेटेड है और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। हड़प्पा एक यह आर्कियोलॉजिकल साइट है। बट यहाँ से पूछ रहा है किसके द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है दयाराम साहनी। नेक्स्ट है हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो यहाँ आपको बताना है हड़प्पा ये किस नदी के तट पर सिचुएटेड था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा सिचुएटेड था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रावी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। इंडस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। हड़प्पन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता इसका दूसरा नाम है। तो इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? तो इसका हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा को ही खोजा गया था, तो इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रकलदास बनर्जी। रकलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रकलदास बनर्जी। और ये कब खोजा गया था? तो ये 1922, 1922 में मोहनजोदड़ो को रकलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रकलदास बनर्जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ लोकल नेम बताना है मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का लोकल नेम है, या इसका सिंध में नाम है माउंट ऑफ द डेड। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है इंडस रिवर। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के तट पर बसा था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और बात करिए करंटली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये करंटली आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। और मोहनजोदड़ो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये आपको करंटली पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में देखने को मिलेगा और ये इंडस रिवर के तट पर बसा था। नेक्स्ट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो यहाँ आपको स्क्रिप्ट बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का स्क्रिप्ट क्या था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है स्टिल अनडिसाइफर्ड। इसका मीनिंग है अब तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है, ये अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी जो अब तक समझ में नहीं आया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। और मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं इससे पहले लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया हूँ एक ही वीडियो में, तो आपको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है विच ट्री वाज कंसीडर्ड sacred बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पीपल ट्री। पीपल के पेड़ को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पवित्र मानते थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पीपल ट्री। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी द सिविलाइजेशन ऑफ विच पीरियड? सिंधु घाटी सभ्यता को किस पीरियड का सभ्यता माना जाता है? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता का पीरियड माना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ब्रोंज पीरियड। ब्रोंज पीरियड का सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ब्रोंज पीरियड। नेक्स्ट है विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस मेटल के बारे में जानकारी नहीं थी? तो आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है आयरन। आयरन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है आयरन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड लेड ये सारे मेटल के बारे में जानते थे एक्सेप्ट आयरन। आयरन के अलावा ये सारे मेटल जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स
was not known to the people of Indus Valley civilization? निम्न में से कौन सा जानवर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था? ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिए गए किस जानवर के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हॉर्स। हॉर्स के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हॉर्स। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आमतौर पर अपने घरों का निर्माण किया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पक्का ब्रिक्स। पक्के ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने घरों का निर्माण किया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पक्का ब्रिक्स। नेक्स्ट द डॉकयार्ड वाज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लोथल। लोथल पर डॉकयार्ड पाया गया था, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लोथल। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए सचमुच में हेल्पफुल है, तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स कपल बेरियल वेयर फाउंड। निम्न से किस हड़प्पा स्थल से युगल दफन मिला था? तो आपको बताना है। ऑप्शन में दिए गए किस साइट से कपल बेरियल मिला था, और कपल बेरियल का मीनिंग है एक ही स्थान से मेल और फीमेल का अवशेष मिलना, तो ये कपल बेरियल का मीनिंग है। तो आपको यहाँ बताना है ऑप्शन में दिए गए किस स्थान से कपल बेरियल मिला था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लोथल। लोथल से मिला था युगल दफन, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। और लोथल के बारे में और बात करें तो ये 1954 में एस.आर. राव के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था लोथल को, और ये आपको गुजरात में भोगवा रिवर पर देखने को मिलेगा। गुजरात के भोगवा रिवर पर यह बसा था लोथल। नेक्स्ट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको बताना है उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यहाँ आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया कौन सा साइट सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा यह भारत में लोकेटेड है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। और धौलावीरा के बारे में और डिटेल में बात करें तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये लूनी नदी के तट पर पाया गया है धौलावीरा। और जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा हड़प्पा, तो हड़प्पा ये जैसा कि डिस्कस इसको कर चुके हैं, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में लोकेटेड है, और पाकिस्तान के भी सिंध स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है धौलावीरा, ये इंडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज बीन फाउंड इज। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मिली है वह कौन सी है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है द ग्रेट ग्रेनरी। अनाज रखने का कोठा, ये सबसे बड़ी इमारत मिली है हड़प्पा सभ्यता की, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है द ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट है वेयर वाज द लार्जेस्ट ग्रेनरी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज रखने का कोठार कहाँ पाया गया था? तो आपको बताना है। जो सबसे बड़ी इमारत मिली है अनाज रखने का कोठार, तो ये कहाँ पाया गया, किस साइट पे पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में पाया गया अनाज रखने का कोठार सबसे बड़ी इमारत, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो आपको बताना है पोर्ट सिटी कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लोथल। लोथल ये पोर्ट सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट है हु लिव्ड इन द सिटेडल ऑफ द हड़प्पन सिटीज। हड़प्पा नगरों के गढ़ क्षेत्र में कौन रहता था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रूलर। रूलर ये हड़प्पा नगरों के गढ़ क्षेत्र में रहते थे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और सिटेडल के बारे में बात करें तो ये एक बड़ी इमारत या बड़ी किला होती थी जो सुरक्षा में ध्यान रखकर बनाई जाती थी, तो ये बड़ा किला या बड़ी इमारत होती थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है द बिल्डिंग मेड ऑफ द ब्रिक्स। ईंटों से बनी इमारत ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर थी, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड ब्लैक बेंगल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को काली चूड़िया भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा को
काली चिड़िया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट है वेयर इज हड़प्पन साइट कालीबंगा लोकेटेड। हड़प्पा साइट कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में हड़प्पन साइट कालीबंगा लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है राजस्थान। और कालीबंगा के बारे में और बात करें तो कालीबंगा को बीबी लाल के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1953 1953 में। बीबी लाल के द्वारा 1953 में कालीबंगा को डिस्कवर किया गया था। तो आपसे पूछ रहा है ये कहाँ लोकेटेड है, किस स्टेट में? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है राजस्थान में कालीबंगा लोकेटेड है। नेक्स्ट है Dhamabad, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सिंधु सभ्यता का आर्कियोलॉजिकल साइट डैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है डैमाबाद। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और डैमाबाद ये आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है डैमाबाद। तो यहाँ से पूछ रहा है ये किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट द कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज फाउंड एट। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ मिला था? तो आपको बताना है हड़प्पा काल के ये तांबे का रथ कहाँ मिला था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद में तांबे का रथ मिला था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है दैमाबाद। नेक्स्ट है एट विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड द एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं? तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट पे प्लाउड फील्ड के एविडेंस मिले हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कालीबंगा। और कालीबंगा में प्लाउड फील्ड के अलावा यहाँ पे 7 फायर अल्टर्स के भी एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पे वुडन फ्रू लकड़ी के हल के भी एविडेंस मिले यहाँ पे। और यहाँ पे ऊँटों के हड्डी के भी प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लाउड फील्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं जुताई वाले खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो ये ऑप्शन डी द राइट आंसर है कालीबंगा। नेक्स्ट द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदड़ो वाज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगन किस मटेरियल से बनी थी? तो यहाँ आपको बताना है मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाली प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल ये किस मटेरियल से बनी थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज से बनी थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट वेयर इज एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पन पीरियड अनअर्थ। हड़प्पा काल की एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता कहाँ चला है? क्या आपको बताना है हड़प्पा काल की एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता कहाँ चला है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा में यह पता चला। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है धोलावीरा। नेक्स्ट है आलमगीरपुर अन इम्पोर्टेंट इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स। आलमगीरपुर एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल है। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आपको बताना है ये किस स्टेट में आलमगीरपुर लोकेटेड है जो एक इम्पोर्टेंट इंडस वैली साइट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और आलमगीरपुर को पराक्रम का खेरा भी कहा जाता है। आलमगीरपुर को पराक्रम का खेरा भी कहा जाता है। और इसको 1974 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। आलमगीरपुर को पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 1974 में डिस्कवर किया गया था। और आलमगीरपुर ये सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट साइट है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आलमगीरपुर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ईस्टर्न मोस्ट साइट है। नेक्स्ट वेयर वाज फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की फेमस बुल सील कहाँ पाया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है हड़प्पा। ये हड़प्पा में पाया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट चंद्रों वाज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय। चंद्रों की सबसे पहली खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ये आपको बताना है चंद्रों को सबसे पहले खुदाई किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार के द्वारा सबसे पहले चंद्रों को खुदाई की गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और चंद्रों के बारे में बात करें तो ये आपको पाकिस्तान के सिंध स्टेट में देखने को मिलेगा। पंजाब के सिंध स्टेट में लोकेटेड है चंद्रों। नेक्स्ट है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा साइट सिंधु नदी के तट पर है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में दिए गए सारे ये सिंधु नदी के तट पर है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। जैसा कि देख रहा होगा कोट डीजी तो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। देन नेक्स्ट है चनुद्रो तो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। देन नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो तो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ये तीनों साइट
सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला साइट है, तो ये आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट कौन सा खोजा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा ये पहला साइट खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पोट्री। हड़प्पा के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ आपको बताना है हड़प्पा के जो बर्तन थे उस पर कॉमनली किस कलर का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है रेड। लाल रंग का कॉमनली यूज किया जाता था हड़प्पा के बर्तनों पे। तो ऑप्शन है द राइट आंसर है रेड। नेक्स्ट है वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ ए हॉर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपको बताना है घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला है, किस साइट में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुरकोड्डा। सुरकोड्डा में घोड़ा का अवशेष मिला है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और सुरकोड्डा ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ये गुजरात में पाया गया है। सुरकोट्टा गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट होम डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पशुपति। पशुपति को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और पशुपति को शिव के समान बताया गया है। और पशुपति मोहर जो मिला है तो उस मोहर में दाई और गेंडा और भैंसा तथा बाई और हाथी और बाघ से घिरे योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन मिलता है उस पशुपति मोहर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मार्क्स द ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। निम्न से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी विस्तार को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी विस्तार को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और आलमगीरपुर आपको यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आलमगीरपुर। नेक्स्ट व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है टाउन प्लानिंग। नगर योजना उनका मेन फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट है व्हाट वाज अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की अनुमानित समय अवधि क्या थी। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 2500 BC टू 1750 BC। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड। नेक्स्ट है इन विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में महान स्नानागार पाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट बनवाली वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे बनवाली स्थित था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और बनवाली साइट को RS विसट के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1953 में RS विसट के द्वारा। और यहाँ पे हाई क्वालिटी के जौ का एविडेंस भी पाया गया। हाई क्वालिटी के जौ का एविडेंस भी पाया गया है बनवाली में। नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल पाए गए। तो यहाँ आपको बताना है भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के किस राज्य में अधिक हड़प्पन साइट पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पन साइट पाए गए हैं भारत के आज़ाद होने के बाद। ऑप्शन ए द राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है अर्बन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्बन शहरी थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अर्बन सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक शहर की तरह बनाया गया था और लोगों ने यहाँ सफाई के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी बनवाया था। और इस सभ्यता के घर ब्रिक से बनवाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ब्रिक से बनवाए गए थे। नेक्स्ट फ्रॉम विच प्लेस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज द एविडेंस ऑफ हाउस मेड ऑफ मड ब्रिक्स फाउंड। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से कच्ची ईंट से बने मकान का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से कच्ची ईंट से बने मकान का प्रमाण मिला। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और कालीबंगा ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में लोकेटेड है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ना होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते तो भी कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए सचमुच में हेल्पफुल रहा तो अपना
फिगर दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।